हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं डेली भले ही 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का ही आपको एक वीडियो भेजूं, लेकिन आपको डेली आपके कोचिंग ग्रुप पर एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है रिविजन कराएंगे, ठीक है। और आज का जो वीडियो है इसमें 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन का हमें क्या करना है, हमें रिविजन करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बोर्ड एग्जाम के पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें कई बार आए हुए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा है, जिस कारण से मुझे लगता है कि हो सकता है ये 2026 में भी क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चूंकि कई बार पूछ जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन जो बेटा आपका है वो है एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ब्रह्मावस्था से चलकर डी डिस्टेंस तय करता है। सिद्ध करना है कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd अपॉन m है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि कोई एक द्रव्यमान है, प्यारा बच्चा क्या है, कोई एक द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान का प्यारा बच्चा जो वेग है, ठीक है, अभी वेग की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले इसके द्रव्यमान की बात करेंगे। तो इसका द्रव्यमान बच्चा m है और इस पर q आवेश स्थित है। इस पर क्या है, इस पर प्यारा बच्चा q आवेश स्थित है और ये कहां रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है प्यारा बच्चा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, ठीक है। इस कण पर क्या है, क्यू आवेश है और ये कहां रखा है, वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। चलिए इसके बाद आगे की बात देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ब्रह्मावस्था से चलकर, यानी अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करी जाए तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसको हम कितना मान लेंगे, फाइनल वेलोसिटी को मान लेंगे v, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को v मान लेंगे। डिस्टेंस कितनी तय करता है, जो डिस्टेंस है वो d तय करता है, ठीक है। यानी यहां पर जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी d होगी। और फाइनल वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है प्यारा बच्चा वो v है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो प्यारा बच्चा वो कितनी है, वो मैंने u माना है, ठीक है। इसके बाद में हमें सिद्ध करना है कि b बराबर √2qEd अपॉन m। तो सबसे पहले बच्चा क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम कौन सा इक्वेशन सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर इसके थ्योरी को पढ़ा जाए तो मुझे लगता है यहाँ पर जो इक्वेशंस लगेंगी वो मोशन की इक्वेशंस लगेंगी, है ना, गति की समीकरणें लगेंगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर v आया है, u आया है और डिस्टेंस आई है, ठीक है। 3 चीजें आई हैं। तो इन 3 चीजों से हमारा जो अंदाजा लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा कि इसमें गति का तृतीय समीकरण यूज करना है। गति का जो थर्ड इक्वेशन है वो है b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। जहां पर हमारा v की जगह पे b स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन u स्क्वायर हमारा कहां से स्टार्टिंग करता है, ये ब्रह्मावस्था से स्टार्टिंग करता है ना। जब ये रेस्ट से स्टार्ट करता है इसीलिए u इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2a। s क्या है बच्चा, यहाँ पे s डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है, जिसको हमने यहाँ पर क्वेश्चन में d मान रखा है, तो इसीलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, हम d लिख लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि s इक्वल टू किसके है, s इक्वल टू d, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन a इक्वल टू f अपॉन m, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू f अपॉन m होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि f बराबर ma होता है, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, और इसी लॉ के अनुसार हमने क्या किया, हमने a इक्वल टू लिख लिया f अपॉन m। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, आप सभी लोग जानते हैं कि जो बल होता है, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल पढ़ा है F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे प्यारा बच्चा, हम F का वैल्यू निकालेंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा QE, जो कि वैल्यू हम यहाँ पर, ठीक है, रख देंगे। और F की जगह पर जब QE अपॉन M हो गया तो यही A की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन में, ठीक है। और इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2
क्यू ई अपॉन एम इंटू डी। स्क्वायर को अगर सेकेंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट टू क्यू ई इंटू डी अपॉन एम। ठीक है, तो ये प्यारा बच्चा जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया है, और यहां पर हम लिख सकते हैं प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था प्यारा बच्चा, जैसा कि आप लोगों ने देखा। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना ये है कि हम किस इक्वेशन का यूज करें। इक्वेशन को यूज करने के बाद हमें इसकी क्या है, हमें इसकी जो मान है, वैल्यूज हैं, उनको देखना है कि क्या वैल्यूज दे रखी है, उनको हम क्या माने, और इसके बाद में आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं इसका गति का तृतीय समीकरण, जिसको बोलते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है, ये हमारा जो है